हाँ भाई, जल्दी आते जाओ, जल्दी करो। क्या पढ़ रहे थे कल? पीरियोडिक टेबल, टेलोरिक हेलिक्स फॉर्म पढ़ लिया था क्या? उसकी दो बातें लिख ली हैं क्या? चलो एक बार रिकैप कर देता हूं, एक बार जल्दी बैठो भाई। पिछली क्लास में आपने जो कुछ पढ़ा, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनिए कि क्या कुछ पढ़ा था आप लोगों ने। लास्ट क्लास में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बोलो पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या सिंपल एक लाइन बोली, एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या है? एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगे बेटा? सिमिलर। अब बताइए इसकी समस्याएं क्या थी? सबसे पहले क्या कैल्शियम तक वैलिड था क्या? कैल्शियम के बाद क्या हो गया? ये इनवैलिड। क्या हो गया? ये इन, यानी कैल्शियम के बाद आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं मिलती। बोलो क्लियर है क्या? सेकंड, अगर हम बात करते हैं इसमें कि भाई जैसे ही इनर्ट गैस डिस्कवर होंगे, कौन डिस्कवर होंगे? इनर्ट गैस। क्या ये ऑक्टेव रूल होल्ड कर पाएगा या फेल हो जाएगा? क्योंकि अब एट्थ एलिमेंट के बजाय कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी? नाइन्थ। इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टेव फेल। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद आप लोगों ने एक नाम लिखा था, दैट इज लोथर मेयर कर्व। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? और लोथर मेयर कर्व के अंदर आप लोगों ने सिंपली कहा कि सर हमें एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? कि और ग्राफ बनाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं? दो। और कोऑर्डिनेट कौन कौन से बनाएंगे? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। बोले क्लियर है क्या? क्या मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्ड में ये भी कह सकता हूं क्या कि ये ग्राफ एटॉमिक वेट वर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टी बनाया है? बोलो, क्या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या? यस। बोलो क्लियर है क्या? हमने जो ग्राफ बनाया वॉल्यूम वर्सेस वेट वाला, क्या उस ग्राफ के अंदर माउंटेन्स लाइक ग्राफ बना था या नहीं बना था? क्या उस माउंटेन्स लाइक ग्राफ में आप चार पोजीशन डिफाइन करते हो क्या? फर्स्ट पोजीशन क्या डिफाइन करते हो आप लोग? टॉप। क्या डिफाइन करते हो? टॉप। और टॉप पे कौन मिलेंगे? बोलो कौन मिलेंगे? अल्कली मेटल्स। कौन मिलेंगे वहां पे? अल्कली मेटल्स। बोलो क्लियर है क्या? डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बेरिलियम एक ट्रू अल्कलाइन अर्थ मेटल है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? बोलो क्लियर है क्या? बॉटम पे कौन मिलेंगे? मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन डी ब्लॉक। क्या बोले? सीधा ही मेटलॉइड्स एंड डी ब्लॉक। बोलो क्लियर है क्या? मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो भाई, याद है ये? पक्का? चलो ठीक है। उसके बाद हमने कहा डी ब्लॉक को जनरली क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बोलो क्लियर है क्या? फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके क्या पढ़ा था? कंक्लूजन। क्या पढ़ा था उसका? और कंक्लूजन के बेस पर हमने कहा द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक वेट। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करे बेटा? एटॉमिक वेट पे डिपेंड करे। बोलो क्लियर है क्या? और यही बनेगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस। क्या बनेगा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस। बोलो क्लियर है क्या? इसकी एक आधी लिमिटेशन लिखी होंगी, वो ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है वगैरह वगैरह, आपने जो भी लिखा है वो सही है। फिर आपने एक नाम लिखा टेलोरिक हेलिक्स फॉर्म। क्या लिखा आप लोगों ने? टेलोरिक हेलिक्स फॉर्म। क्या ये टेलोरिक हेलिक्स फॉर्म जो है एक सिलेंड्रिकल पीरियड टेबल की फॉर्मेशन करता है क्या? क्या इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट करते हो क्या? इसमें कितने कॉलम बनाए हैं? 16। कितने कॉलम बनाए हैं? 16। ये किसने दिया था? AEBD कैनकोर्टियस। क्या नाम है? AEBD कैनकोर्टियस। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक की बात खत्म हो चुकी है सभी को? इसको लिखो लिमिटेशंस। लिखिए लिमिटेशंस, एक ही लाइन में खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर लिमिटेशंस के अंदर लिखेंगे आप लोग ऑल द एलिमेंट्स, all the elements, all the elements cannot be, all the elements cannot be arranged in, all the elements cannot be arranged in this form. जितने भी एलिमेंट नॉन थे, all the elements cannot be arranged in this form. भाई इस फॉर्म के अंदर सभी एलिमेंट को अरेंज नहीं किया जा सकता, यही एकमात्र इसके लिमिटेशन लिखेंगे। और अब हेडिंग डालेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन सा नंबर है? नंबरिंग बता दो मुझे, कौन सा है? 7 नंबर है क्या?
ठीक है, तो भाई 7th नंबर पे है मेंडेलीव। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल। क्या मतलब है? हाँ, पता लगा सर, ये पीटी कौन? पीरियोडिक टेबल कौन है बेटा? ये पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं पहले। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो आप हेडिंग डालें मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। हेडिंग डालिए आप लोग, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। एक मिनट रुकना भाई, ये ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? बोर्ड कट रहा है। जूम कहां से करना है भाई इसमें? अच्छा, रिमोट से। देखो भाई, वो भी बता रहे हैं सर रिमोट से कीजिए। कुछ ज्यादा जूम तो नहीं हो गया? ठीक है, पता लगा मैं ही दिख रहा हूँ, बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा। हाँ भाई, चलो अब शुरू करते हैं। ऑनलाइन वालों ठीक ठाक आ रहा है क्या? मैं ही घूमता दिख रहा हूँ उसमें तो। अरे अब ठीक है ना बोर्ड? नो सर कह रहे हो, यस सर कह रहे हो, ये बताओ। अरे ऑनलाइन वालों बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हें तो मेंटली दिख ही नहीं रहा। रुको, मेंटली दिखाने दो इनको पहले भाई। क्या सिस्टम है इनका भी। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। कह रहे सर म्यूट तो। हाँ भाई, ऑनलाइन वाला अब चेक करो, ठीक ठाक दिख रहा है ना तुम्हें? मेंडलीव तो नहीं दिख रहा तुम्हें? बाकी ठीक है। कैमरा हिटेड अप रखा है इनका। भैया, ये प्लीज क्लास से पहले सेट करवाया करो यार। डेली 5-10 मिनट में खराब नहीं करना चाहूंगा किसी भी दिन। ठीक है ना? हाँ, आगे से याद रहिए। क्या हो गया? यहां से आया है हम। ये मेंडलीव फिर कट गया। टाइम पास मत करो और लिखो मेंडलीव। लिखो लिखो लिखो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप लोग तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखो। क्या लिखो? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलो चालू करते हैं। सुना भाई, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है?
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। क्या बोला उसने? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। एक्चुअली में जो आपको पिछले टेबल में पढ़ा था लोथर मेयर में, उसने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? सिर्फ। इसने एक टर्म और यूज किया, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। क्या यूज किया इसने? और इसकी जो पीरियोडिक टेबल है मेनली बेस ही केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस। किसके ऊपर बेस बेटा? मेनली केमिकल। तो आप लोग लिखना चालू कीजिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements, the physical and chemical properties of the elements were periodic function to their, the physical and chemical properties of the elements were periodic function to their atomic weight, periodic function to their atomic weight। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? बोलो जरा। एटॉमिक वेट के ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? हेडिंग डाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हेडिंग डाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें ये जाननी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सुनना भाई जरा ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर रखी गई है। किसके ऊपर रखी गई? बोलो जरा। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। बोलो पहला लाइन क्लियर हो गया सभी को? सेकंड पॉइंट, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उस पीरियड टेबल के टाइम पे टोटल नॉन एलिमेंट थे 63। कितने एलिमेंट थे बेटा? तो उसने कितने एलिमेंट को प्लेस किया था? 63 एलिमेंट्स। बोलो लाइन क्लियर है क्या? लेकिन उन 63 एलिमेंट्स में से इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं थी। क्या बोला है? इनर्ट गैस वर नॉट डिस्कवर। उस समय तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि सर इनर्ट गैस कहां रखे गए हैं, कि इसका मतलब वहां पे वो अभी डिस्कवर नहीं। दूसरी एक लाइन और सुन लीजिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आज जाके, एनसीईआरटी के पहले 3 पेज पढ़ने। कितने पेज पढ़ने आप लोगों को? 3 पेज। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के कितने पेज पढ़ोगे आप? 3। थर्ड पेज पढ़ने के बाद आपको फोर्थ पेज पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ग्रीन कलर में, ग्रीन और पिंक कलर में एक टेबल बनी हुई है, वो उसके नीचे क्या लिखा है? मेंडलीव। एक्चुअल में वो मेंडलीव नहीं है बेटा, दैट इज मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या है वो? मॉडिफाइड मेंडलीव। क्या है वो? अपने आप में मॉडिफाइड। ये अभी मेंडलीव पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग? मॉडिफाइड। तो कभी आप वो लेके आए मेरे पास और कहेंगे सर इसमें ये लिखा है, वो मॉडिफाइड है। क्या है बेटा? वो मॉडिफाइड। लाइन क्लियर है सभी को? ये अब मैं बात करता हूं वापस से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उस समय पे 63 एलिमेंट थे, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थी। अगला पॉइंट, मेंडलीव पहला इंसान था जिसने किसी भी टेबल को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया था। एलिमेंट्स के कहते हैं कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी वो पहला इंसान था जिसने ग्रुप्स और कॉलम का फॉर्मेशन किया था। कैसे किया था बेटा? ग्रुप्स यानी कॉलम्स हो गए, ग्रुप क्या कहेंगे हम लोग? कॉलम्स। और हॉरिजॉन्टल रोज क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड। यानी वो पहला इंसान था जिसने ग्रुप और पीरियड बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्रुप और पीरियड। जिसकी वजह से पढ़ना क्या हो गया था? आसान। क्या हो गया था? पढ़ना क्या हो गया था? आसान। वो लाइन क्लियर है क्या? अब आगे बात करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट पीरियोडिक टेबल बनाने में किसका नाम आता है, क्या बोलोगे? मेंडलीव। क्या बोलोगे? मेंडलीव। क्योंकि सिस्टमेटिक इसी ने किया था काम, उससे पहले वाले ने सिस्टमेटिक काम नहीं किया। बोलो लाइन क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं इसमें। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं? और उस समय पे उस टेबल के अंदर कितने पीरियड थे? 7। कितने थे? 7 पीरियड वर प्रेजेंट। बोलो क्लियर है या नहीं है? दूसरा, वर्टिकल कॉलम्स थे। क्या थे हमारे पास? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। क्या कहते हैं? और कितने ग्रुप थे? 8। कितने ग्रुप थे? 8। 8 जो बोलेंगे वो रोमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोमन। 8 थे। कितने थे बेटा हमारे पास? 8। बोलो क्लियर है नहीं है? तो अभी आप कुछ पॉइंट बना के लिखो। करेक्ट आपने लिखा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिख ले सभी ने? इसमें नंबर 1 पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1 पॉइंट बना के लिखें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल follow
increasing order of atomic weight. Mendeleev periodic table follow increasing order of atomic weight. क्या फॉलो करता है बेटा ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. बोलो क्लियर है नहीं है? सेकंड पॉइंट बना के लिखे 63 elements were known. 63 elements were known. 63 elements were known at that time. At that time, comma लगाएं. Inert gases were not discovered. Inert gases were not discovered. कौन डिस्कवर नहीं थे बेटा उस समय पे? इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थी. लाइन क्लियर है सभी कोई? अगला पॉइंट बना के लिखे Mendeleev was the first scientist. Mendeleev was the first scientist to classify. Mendeleev was the first scientist to classify elements. Mendeleev was the first scientist to classify elements in systematic manner. In systematic manner, that is, in systematic manner, that is horizontal rows, that is horizontal rows and vertical columns, that is horizontal rows and vertical columns. Vertical columns. अगला पॉइंट बना के लिखेंगे आप लोग. इधर जाना कैसे लिखना है? हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे बेटा? पीरियड. क्या बोलेंगे? और ऐसे कितने पीरियड थे हमारे पास? 7. कितने थे? 7. वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप. क्या बोलते हैं? ग्रुप्स. और हमारे पास ऐसे कितने ग्रुप्स थे? बोलो कितने थे? 8. और 8 किस में लिखना? बोलो रोमन. किस में लिखना है? रोम. अभी आप छापे नहीं, एक बार समझे चीजें, मैं कुछ समझा रहा हूँ ग्रुप वाइज. तो सुने, टोटल ग्रुप कितने थे बेटा हमारे पास? 8. कितने थे? 8. अब देखना भाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ग्रुप्स. क्या लिख रहा हूं यहाँ पे मैं? ग्रुप्स. उसने ग्रुप्स को डिवाइड किया 2 पार्ट. कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? 2. 8 ग्रुप थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहले तो उसने कहा 1 to 7. क्या कहा बेटा? 1 to 7. और एक लिखा उसने 8th ग्रुप. क्या लिखा उसने बेटा? 8th. भाई 1 से 7 तो अलग हो गए और 8वां क्या हो गया? अलग हो गया. क्या बोला है? 1 to 7 अलग है और 8 क्या है? अलग है. बोलो क्लियर है नहीं है? 1 to 7 वालों को उसने फर्दर क्लासिफाई किया. क्या कह रहा हूं? 1 to 7 क्या किया उसने? फर्दर इनको फर्दर क्लासिफाई किया इन सब ग्रुप्स. किसमें क्लासिफाई किया बेटा? इसके बाद अब के बार इसने सब ग्रुप. ये तो ग्रुप ही थे, ग्रुप को 2 पार्ट में. अब किसमें बांट दिया इसने? सब ग्रुप. किसमें बांटा इसने? और यहां आ गए आपके पास सब ग्रुप्स. क्या आ गए? और सब ग्रुप्स में उसने लिखा ए और बी. क्या लिखा बेटा उसने? ए और ए. यानी उसने कहा अगर 1A है तो डेफिनेटली कौन होगा साथ में? 1B. कौन होगा साथ में? 2 है तो क्या होगा? 2B. 3 है तो क्या होगा? 3A और 3B. 4A और 5A और 8A और अरे मूर्खों 7 तक था. कहां तक था? 7 तक. कहां तक था? 7. हाँ तो ये 7 तक ही है कहानी. 8th वाला क्या है? अलग है. बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब मुद्दे की बात ये थी ए किसके सामने रखे और बी किसके सामने. ए वर्ड वहां आएगा जो आपके पास कहलाते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स. क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स. या आप लोग इनको कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव. क्या नाम है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. अब ये कौन होते हैं ये समझो जरा. देखो एक नाम है रिप्रेजेंटेटिव. क्या नाम है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब समझते हो या नहीं समझते? जैसे आपकी क्लास में एक सीआर होता है. क्या होता है कि सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है नहीं होता है? वो क्या पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता है? आप सभी के बेस पे क्या करेगा? सबको रिप्रेजेंट. अगर हम ध्यान से देखें पूरी पीरियोडिक टेबल में हम किसको पढ़ने की ज्यादा इच्छुक रहते हैं? एस और पी ब्लॉक. किसको पढ़ने के इच्छुक रहते हैं? और हम एस और पी ब्लॉक को पढ़ के कहते हैं लगभग टेबल हमारी क्या हो गई है? फिनिश. बोलो यस और नो. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या मेनली अगर हम एस और पी ब्लॉक को पढ़ ले तो हम टेबल पढ़ लेते हैं. बोलो हाँ या ना? तो रिप्रेजेंटेटिव कौन हुए पूरी टेबल के? बोलो एस और पी ब्लॉक.
क्योंकि एस में कौन आ गए हैं, मेटल्स, कौन आ गए हैं, पी में कौन आ गए हैं, नॉन मेटल। तो अगर उन सबको पढ़ लिया तो हम क्या मानते हैं, टेबल हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ये कौन होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक। कौन होते हैं बेटा ये, एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, बोलो, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स या, लाइन क्लियर हुई क्या सभी को। अब एक बात और बताओ, क्या एस और पी ब्लॉक में, क्या पी वाले में हम इंक्लूडिंग इनर्ट गैस लिखें या एक्सक्लूडिंग इनर्ट गैस लिखें, क्या लिखें। तो यहां क्या लिखूं साथ में, एक्सेप्ट, क्या लिखूं, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। बोलो यहां तक की कहानी किसी को समझ में नहीं आया तो वो बोले। बोलो इस वाले टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे, 8। कितने थे, 8 में 1 to 7 कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2। कितने पार्ट में डिवाइड किया, एक किसके साथ आएगा बोलो जरा, नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, एस और पी ब्लॉक। कौन होते हैं, एस और, किसको छोड़ के, इनर्ट गैस, किसको छोड़ के, इनर्ट। सेकंड वर्ड आया बेटा बी, कौन आया आपके पास है, बी। जो बी सब ग्रुप है ये आता है किसका बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। किसका आता है बेटा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको भली बात बता चुका हूं कौन होते हैं, जनरली, जनरली डी ब्लॉक। कौन होते हैं बेटा, जनरली, बोलो क्लियर है नहीं, कौन होते हैं जनरली, डी ब्लॉक। बोलो क्लियर है यहां तक कहानी। अब आ गया एट्थ ग्रुप, कौन आ गया आपके पास है, एट्थ ग्रुप को उसने अलग से क्लासिफाई किया 3 अलग अलग कॉलम्स में। किसमें क्या बेटा, 3 अलग अलग कॉलम, यानी 3 फिर से क्या बना दिए उसने, सब ग्रुप। क्या बना दिया उसने, बोलो क्लियर है नहीं। अब इनके सामने ए बी सी वगैरह कुछ लिखा ही नहीं, तो उसने क्या किया, इनको 3 अलग अलग बनाए। इसने डिवाइड किया 3 सब ग्रुप। किसमें डिवाइड किया, 3 सब ग्रुप, 3 सब ग्रुप containing 9 एलिमेंट्स। और इन तीनों सब ग्रुप में उस समय पे कितने एलिमेंट थे, बोलो 9। कितने थे, तो बताओ एक सब ग्रुप के हिस्से कितने एलिमेंट आए, 3। कितने आए हैं, 3। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताइए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने सब ग्रुप थे हमारे पास, आराम सोच के बताओ। ये बोर्ड नोट से और कैसे से होगा भाई, बताओ कितने सब ग्रुप, टोटल कितने सब ग्रुप हैं, पक्का सोच लो, 17। अरे मूर्खो, 1 से 7 को 2 से डिवाइड करो, कितने हो गए, जल्दी करो, कितने सब ग्रुप हो गए, 14। कितने हो गए, और ये 3, ये कितने हो गए, क्या कर रहे हो भाई, टोटल कितने सब ग्रुप पूछा है मैंने। तो क्या 1A बनेगा तो 1B भी बनेगा या नहीं बनेगा, 2A बनेगा तो 2B। क्या दोनों सब ग्रुप है या नहीं है। तो इस तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितने सब ग्रुप बन गए हैं, 14। और 3 सब ग्रुप ये है, कितने हो गए हैं, बोलो क्लियर हुआ है नहीं हो। तो अगर आपसे पूछे बताइए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने सब ग्रुप थे, तो बोलो क्या कितने थे, कितने सब ग्रुप थे, 70। ध्यान रखना ये पॉइंट अलग से लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल 17 सब ग्रुप्स। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको। छापो एक बार जल्दी से इसको, एक काम कर, इसको थोड़ा सीधा कर दे, बेंच पे चढ़ के सीधा कर इसको। अरे ये टेढ़ा कर रखा है पब्लिक ने। हाँ बस थोड़ा इधर कर मेरे साइड, इधर इधर, हाँ ठीक है, अब सही आया। ऑनलाइन वाला अब चेक करो, बोर्ड अब बहुत सही दिख रहा है तुम्हें। ऑनलाइन वाला चेक करके बताओ भाई जल्दी। हाँ कह रहे सर परफेक्ट, कैमरा इतना तो हमें पता है। जल्दी करो भाई इसको।
अगली क्लास में आप आए तो पीरियोडिक टेबल साथ होनी चाहिए, मतलब एक काम करना, आप एनसीईआरटी ले ही आना सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो क्या लेके आएंगे आप सभी? एनसीईआरटी ही ले आना, ताकि उसमें से एक दो करेक्शन है वो भी साथ साथ हटा देंगे। और फिर जो मॉडिफाइड मेंडली पीरियड टेबल है, एक बार उसमें भी आपको एक दो लाइनें बतानी है, वो भी आप समझ सकते हो उसके। पहले 3 पेज पढ़ के आने हैं बेटा। कितने पेज पढ़ के आने हैं? 3 पेज, ठीक है। सभी एक बार पढ़ के आए, जिसको जो डाउट हो आप डाउट काउंटर पे क्लास के बाहर जब भी आपको टाइम मिले आप पूछ सकते हैं, उसमें कुछ है भी नहीं खास। छाप दिया क्या भाई? जल्दी छापो भाई। अब सुने भाई, एक लाइन इसके बारे में जरूरी, और वो ये बात है कि मेंडलीव को ये कैसे पता लगा कि किस एलिमेंट को किस ग्रुप में रखना है। क्या बोला है? किस एलिमेंट को किस ग्रुप में रखना है। भाई इसके लिए कोई ना कोई तो तरीका अपनाया होगा, बोलो उसने। तो आप पॉइंट बना के लिखेंगे आप, ग्रुप नंबर आर डिसाइडेड। अच्छा रुकना है अभी, लाइन छोड़ के लिख दे। अच्छा कह रहे 2 मिनट, 1 मिनट तो सब मांगते हैं, ठीक है 2 मिनट। तुम्हारे 2 मिनट मेरे 1 मिनट के बराबर ही हो गए। लिखो भाई। एक भी नहीं हुआ क्या? ये 10 सेकंड वाला तो बहुत झूठे हैं। अच्छा वो घड़ी लेके ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है। लिखो भाई, जल्दी लिखो रही, टाइम पहले ज्यादा वेस्ट हो गया। लिखे भाई, ग्रुप नंबर आर डिसाइडेड, ग्रुप नंबर आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ग्रुप नंबर आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी। कौन किस तरीके के ऑक्साइड बनाएगा, इस बात के ऊपर क्या डिसाइड किए थे बेटा उसने? ग्रुप नंबर। कैसे डिसाइड किए थे ये समझा रहा हूं, एक बार सभी बोर्ड पे देखेंगे। मान लो हमारे पास एक ऑक्साइड बनाया उसने, यहां पे एक ऑक्साइड लिया उसने R2O टाइप। कैसे लिया बेटा उसने? R2O। क्या लिया? R2O। R क्या है? कोई भी एलिमेंट। क्या है? R क्या? कोई भी एलिमेंट। अब मुझे R के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्या निकालना है R के लिए? जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या हम उसको X एज्यूम कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। मान लेते हैं X का ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो कितना है? X। R का कितना है? X। R का ऑक्सीजन कितना है? X। कितने R एटम है बोलो यहाँ पे? अरे कितने हैं? तो बताओ 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा या नहीं होगा? बोलो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक ऑक्सीजन पे कल पढ़ाया था आपको, ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है? -2। कितना होता है? तो बताओ 2x -2 मल्टीप्लाई बाई 1। क्या इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है या ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल है तो किसके बराबर करोगे इसको? 0। बोलो क्लियर हुआ है नहीं? क्या यहां से आप 2x -2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू बेटा +1 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। इसका मतलब यह है जिनके ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O टाइप होगा, कैसा होगा बेटा? वो सभी कौन से ग्रुप में रखे जाएंगे? फर्स्ट। किस में रखे जाएंगे? फर्स्ट। बोलो लाइन क्लियर हुई या नहीं? अब एक और बताओ आप मुझे, मान लो आपको मैंने दिया R2O3। क्या देखा बेटा? R2O3। ये वाले जो ऑक्साइड होंगे वो बताओ कौन से ग्रुप में रखे जाएंगे? देखो जरा आराम से सोल्व करके देखो। क्या R को फिर से X मानना है क्या? तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? 2 -2 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा? 3। बोलो कितना आ गया? यहां से 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू बोलो कितनी आई? 3। यानी ये वाले जो ऑक्साइड होंगे ये कौन से ग्रुप में मिलेंगे आप लोगों को? थर्ड ग्रुप। किस में मिलेंगे?
अब ये वाला और बता दो लास्ट में मुझे, RO4 क्या लिखा है, RaO4, बताओ जल्दी से, फोर्थ में या एट्थ में? अरे फोर्थ में या एट्थ में? हाँ, किस में मिलेंगे, एट्थ में, क्योंकि आर क्या माना है, एक्स, आर क्या माना है, एक ऑक्सीजन पे बोलो कितना चार्ज है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, किसके बराबर आएगा, 0, तो एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, बोलो क्लियर हुआ है नहीं? इस तरीके से उसने 8 ऑक्साइड बनाए थे टाइप के, और 8 ही क्या बनाए उसने, ग्रुप्स, क्या बनाए उसने, ग्रुप। तब बताया उसने, ऐसे नहीं था कि उसने उठाया और लिखना चालू कर दिया, नहीं, उसने क्या लिया था, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की। बोलो क्लियर है क्या? छापो इसको। और अब इसके कुछ मेरिट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे, कुछ मेरिट्स, अच्छाइयां पढ़ेंगे भाई। तुम लोग ज्यादा बुराइयां पढ़ने में विश्वास रखते हो, करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा अच्छाइयां पढ़ने के इच्छुक हैं हम लोग। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसके बाद हेडिंग डाल लेना भाई। पानी पिलाओ रहे उसको। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, चालू करें? सुने भाई जरा, मेरिट्स एक साथ तीनों बता रहा हूं, तीन ही मेरिट्स है, तीनों एक साथ ही खत्म होंगी, तो इसलिए थोड़ा सुनते चले जाएं साथ साथ। मेरिट की जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरिट था बेटा उसका, एलिमेंट्स को पढ़ना क्या हो गया था, आसान। क्या हो गया था, क्यों आसान होता, समझो जरा। क्या मेंडलीव से पहले हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना पड़ रहा था, नहीं पढ़ना पड़ रहा था? लेकिन जैसे मेंडलीव आया, क्या उसने ये कहा इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो आप इस ग्रुप को पढ़ लो, बोलो हाँ है ना। अगर आप इस ग्रुप को पढ़ लोगे तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट को पढ़ लोगे, बोलो हाँ है ना। तो अब पहले जिन जिन लोगों को 63 एलिमेंट पढ़ने पड़ रहे, क्या उनको अब सिर्फ 8 ग्रुप ही पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे? तो 63 पढ़ना आसान है या 8 पढ़ना आसान है? तो अब यानी क्या हो गया, पढ़ना क्या हो गया था, आसान। तो पहला पॉइंट बना के लिखो, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स becomes easier, study of elements becomes easier due to classification of, या due to classification in groups and periods। तो ग्रुप और पीरियड बन गए हैं, इसलिए अब पढ़ना क्या हो गया बेटा हमारे लिए, आसान। क्या हो गया हमारे लिए, आसान। बोले क्लियर हुआ क्या सभी को ये लाइन? सेकंड पॉइंट समझेंगे। ये जो सेकंड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बन सकता है इजीली। एनसीईआरटी ने काफी अच्छा खासा लिखे इसके बारे में, इसलिए ध्यान से सुने। सेकंड पॉइंट है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। क्या पॉइंट है बोलो जरा, प्रिडिक्शन ऑफ ए न्यू। प्रिडिक्शन क्या होता है, भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्य, किसी भी एलिमेंट के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि आगे भविष्य में एक ऐसा एलिमेंट आपको खोजने को मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी इस जैसी होंगी। बोलो क्या अपने आप में बहुत बढ़िया बात है या नहीं? बोलो, साइंस में अगर कोई प्रेडिक्ट कर दे कि आज से 10 साल 20 साल 15 साल के बाद कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट से मिलेंगी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना होगा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले ही बता दिया, तो बताओ क्या हम अब उस एलिमेंट को ढूंढने में हमें एक अलग से डायरेक्शन मिल गई है, नहीं मिल गई है? और हमें लाइफ में क्या चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन। क्या चाहिए हमें, यानी उसने क्या किया, नए एलिमेंट्स की खोज करने के लिए क्या प्रोवाइड की पब्लिक को, डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड किया उसने, डायरेक्ट। और यही उसका क्या था, सबसे बड़ा अचीवमेंट था। क्या था सबसे बड़ा? और अच्छी बात तो ये थी जितने भी एलिमेंट्स के बारे में उसने पहले बताया सारे के सारे लेटर ऑन डिस्कवर हुए, और सबकी प्रॉपर्टी
हूबहू वही सेम पाई गई जो मेंडेलीव ने क्या की थी, प्रेडिक्ट क्या की थी। इसीलिए उसका नाम आज इतने आदर के साथ लिया था। बोलो क्लियर है या नहीं। तो आप हेडिंग डालो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। और अब अपने नोटबुक को साइड में रखो बस, हेडिंग के बाद ही। अब देखो क्या उसने अचानक से उठा और प्रेडिक्शन कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? अरे बोलो भाई, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब देखो कैसे किया उसने, किस तरीके से उसने काम किया था, समझते हैं। मेंडलीव के रूप में ही समझते हैं चीजें किस तरीके से क्या हो सकते हैं। सुनना भाई, हमने कहा मेंडलीव के टाइम पे टोटल कितने एलिमेंट थे? बोलो बेटा 63। कितने थे? सभी एलिमेंट किस में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। किसमें करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। साथ में क्या ध्यान रखना है? ऑक्साइड के टेंडेंसी, ऑक्साइड कैसा बना रहा है, क्या ध्यान रखना है आपको? ऑक्साइड का फॉर्मूला, क्या ध्यान रखना? ऑक्साइड का, ऑक्साइड के फॉर्मूले जिनका सेम होगा कहां पे आने चाहिए? सेम ग्रुप। कहां आने चाहिए? मान लेते हैं कि भाई 8 ग्रुप की बजाय मैं 4 ग्रुप से समझा रहा हूं। कितने समझा रहा हूं आप लोगों को? 4। मान लो कि उसने सभी एलिमेंट्स को लिखा, सबके ऊपर एक एक कार्ड लिया, सबके ऊपर एलिमेंट का नाम लिखा और एटॉमिक वेट लिख लिया। साथ में क्या लिखा? उनका ऑक्साइड। क्या लिखा? उनका ऑक्साइड। और उनको दीवार पे चिपकाना चालू कर दिया। ठीक है, तो उसने सबसे पहला जो उसने बॉक्स बनाया इस तरीके से, मान लो इसमें ए एलिमेंट लिखा, यहां लिखा उसने बी, यहां लिखा बेटा उसने सी, इसको छापना मत कोई भी, यहां लिखा क्या उसने? डी। बोले क्लियर है नहीं। इस तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में बढ़ता चला जा रहा था। अगले उसने जो पीरियड बनाया उसमें मान लो यहां लिखा उसने एक्स, क्या लिखा उसने? अगला जो एलिमेंट है वो क्या वाई है या नहीं? बोलो, अरे बोल तो दो। एक्स के बाद कौन आता है? वाई। अब उसे क्या मिला कि जो वाई एलिमेंट है उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला सी से मैच करता है। किससे मैच करता है? किससे मैच करता है? सी से। किससे मैच कर रहा है? सी से। तो यानी क्या वाई बी के नीचे लिखू या सी के नीचे लिखू? तो यानी यहां पे कौन आ गया बेटा? वाई। और यहां कौन आ गया? जेड। क्या ये एक वैकेंट स्पेस नजर आई या नहीं नजर आई? अरे बोल, क्या नजर आया आपको? एक वैकेंट स्पेस। ऐसे फिर उसने आगे बढ़ना चालू किया और फिर उसने कोई एक एलिमेंट और लिखा, मान लो लिखा उसने पी। क्या लिखा उसने? पी। अगला एलिमेंट आया क्यू। कौन आया? क्यू। अब जो अगला एलिमेंट है क्या वो आर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? लेकिन आर का जो फॉर्मूला है वो किससे मैच कर रहा है? जेड से। किससे मैच कर रहा है? तो यहां पे खाली जगह बनेगी नहीं बनेगी? इस तरीके से जब उसने अरेंज किया तो कुछ वैकेंट स्पेस मिले। क्या मिले हम लोग? कुछ वैकेंट। और उन वैकेंट स्पेस को उसने कहा कि भविष्य में एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक वेट इन दोनों के बीच आएगा। क्या आएगा? इन दोनों के। और उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी? बी और क्यू से। किससे मैच करेंगे? बी और। ऐसा एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक वेट क्यू और आर के बीच आएगा। किसके बीच आएगा? क्यू और आर के। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बोलो किससे मैच करेंगी? बोलो क्लियर है नहीं। इस तरीके से क्या छोड़ दिए? कुछ वैकेंट स्पेस। क्या छोड़े? कुछ वैकेंट स्पेस। और हमें आगे जाके वही एलिमेंट क्या हुए वहां पे डिस्कवर, क्या हुए वहां पे। अब मान लो मुझे इसका नामकरण करना है। क्या करना है? इसका नामकरण। तो क्या मैं ये कहूंगा क्या ये बी के जैसा ही होगा? बोलो हाँ या ना। कैसा होगा? बी के जैसा। और इंग्लिश में अगर हम लोग किसी को बी के जैसा बोलते हैं तो होता है इका। क्या होता है? इका एक वर्ड होता है, इका का मीनिंग होता है सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। अब उसने सबसे पहले क्या किया? उसने लिखा इका सिलिकन। क्या लिखा बेटा उसने? इका सिलिकन। यानी सिलिकन के नीचे जगह छोड़ दी उसने। बोलो लाइन क्लियर है नहीं है? और जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था जर्मेनियम। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? जर्मेनियम। बोलो क्लियर है नहीं है? दूसरा उसने लिखा इका एल्यूमिनियम। क्या लिखा बेटा? इका। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था गैलियम। क्या नाम था? क्या नाम था उसका बेटा? गैलियम। थर्ड जो उसने लिखा इका बोरोन। क्या लिखा बेटा? इका। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था स्कैंडियम। क्या नाम था? क्या नाम था? बोलो उसका? स्कैंडियम। और लास्ट उसने बोला इका मैग्नीज। क्या लिखा बेटा उसने? इका। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो था टेक्नीशियम। क्या नाम था? टीसी। क्या नाम था बेटा? टीसी। बोलो क्लियर है नहीं? यानी उसने इनके लिए जगह छोड़ दी थी और ये नाम लिखे थे। तो अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं था, क्या बोलो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है? तो कौन कौन नहीं प्रेजेंट थे? बोलो जरा। बोलो क्लियर है नहीं? इनकी जगह क्या रखी गई थी वहां पे? वैकेंट। या अगर मैं कह दूं
कि बताओ वो कौन से एलिमेंट थे जो बाद में डिस्कवर हुए, क्या हुए बाद में, और उन्होंने मेंडेलीव की बात को क्या प्रूव किया था, सही। तो इनमें से कोई भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कोई भी आंसर क्या हो सकता है आपका सही। बोलो क्लियर है नहीं? अरे बोल तो दो। अब इसको याद रखने का तरीका सुन लो। आप कहोगे सीता गीता, क्या कहोगे आप लोग? सीता से ऐसा ही, क्या बना सीता से, और गीता से बोलो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा शेर में, बोलो पहली लाइन क्लियर हुई क्या? तो क्या बोलेंगे, सीता गीता से अलग, क्या बोलेंगे, से अलग, से अलग। अलग आप लोगों ने इंग्लिश में टाइप करते हो ना आजकल आप लोग, अरे व्हाट्सएप पे टाइप करते हो, तो आप अलग को कुछ लोग ALAG लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ALAG, वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं? तो अलग में ए और ले से, अरे एक मिनट रुको रे, हिंदी में अलग लिख दिया, अलग क्या है, अलग। बताओ AL से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, क्या बनेगा, और G से क्या बनेगा, गैलियम, क्या बनेगा, गैलियम। तो बोलो क्या बोलेंगे, सीता गीता से अलग। BSc नहीं, क्या बोलेंगे, BSc एक डिग्री का नाम है, सुना है क्या? BSc नहीं, MTech है, क्या बोलेंगे, BSc नहीं। बोलो क्या लाइन हो गई, बोलो क्लियर, बोलो अब पूरा। सीता गीता से अलग, क्या बोलेंगे, सीता गीता से। BSc नहीं, B से बोरोन, SC से स्कैंडियल, और बोलो M से Mn, और बताओ टेक्नीशियम टेक से TC। बोलो क्लियर हुआ है ना? तो इस तरीके से आप पूरी लाइन याद रखेंगे तो आपको सारे एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे याद, क्या होंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहां से जरूरी है। पहले इन्फॉर्मेशन ये है, जो गैलियम होता है बेटा, क्या होता है जो गैलियम, इस गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट लो। अगर आप इसको अपने हथेली पे रखेंगे तो कैसा मिलेगा, लिक्विड, कैसा मिलेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। तो बोलेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका बेटा, हाई। क्या होता है इसका, हाई। इसी बात का हम फायदा उठाते हैं और हम इसको यूज करते हैं थर्मोमीटर। किसमें यूज करते हैं, थर्मोमीटर, वो वाले थर्मोमीटर जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने का काम आता है। किसमें काम आता है बेटा, हाई टेम्परेचर को मेजर, यानी वो टेम्परेचर जहां पे मर्क्यूरी क्या हो जाता है, फेल, क्या हो जाता है, यानी मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, इवोपरेट आउट हो जाए, क्या हो जाए, मर्क्यूरी क्या हो जाए, तब वहां पे किसको यूज किया जाता है, गैलियम। किसको यूज किया जाता है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, टू मेजर, यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर डिवाइसेस। बोलो लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे बोल तो दो। गैलियम के बारे में बात क्लियर हुई सभी को? आगे बढ़ते हैं टेक्नीशियम, किस पे पहुंचते हैं हम लोग, टेक। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट क्या है बेटा, ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, पहला मैन मेड एलिमेंट है। बोलो लाइन क्लियर है क्या? मैन मेड को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं, या सिंथेटिक, क्या कहते हैं, सिंथेटिक। बोलो लाइन क्लियर हुई क्या यहां तक? इसमें कोई आपत्ति है तो बोलो। क्या मेंडेलीव ने नए एलिमेंट की प्रिडिक्शन के बारे में हमें बताया था क्या? यस। और कौन कौन से एलिमेंट थे बोल के बताओ जल्दी से, कौन कौन से नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम। बोलो क्लियर है क्या? सेकंड उसका बहुत ही शानदार काम था, करेक्शन इन एटॉमिक वेट। किसमें क्या था बेटा उसने, करेक्शन इन एटॉमिक वेट। कुछ लोगों ने, पहले के लोगों ने, पहले के साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसका वेट क्या क्या हुआ था बेटा, गलत लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था उन्होंने, गलत। उसको क्या क्या उसने सही, क्या क्या उसने सही। तो हमारे पास पॉइंट होगा करेक्शन इन, क्या कहेंगे, करेक्शन इन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब ये उसने किस फॉर्मूले की हेल्प से किया, वो फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। नाम सुना है क्या ये, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला सुना सुना सा होना चाहिए, आता है नहीं आता वो अलग कहानी है, बस मैं कह सुना सुना सा होना चाहिए। नहीं सुना तो आज पहली बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सभी ने? फॉर्मूला क्या होता है एटॉमिक वेट निकालने का, बोलो जरा। वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। वैलेंसी फैक्टर को हम लिखते हैं एनएफ से। किससे लिखते हैं बेटा हम लोग, एनएफ, एनएफ वैलेंसी फैक्टर। अब इधर ध्यान देंगे, मैं बात कर रहा हूं मेंडेलीव से पहले लोगों की और मेंडेलीव के बाद।
बिफोर एंड आफ्टर। क्या बात करें? बिफोर एंड आफ्टर। मैं बात कर रहा हूं पहले बिफोर। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं बिफोर। मेंडेलीव से पहले क्या था? मेंडेलीव से पहले लोगों ने बेरिलियम के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें हम लोग? बेरिलियम। इक्विवेलेंट वेट, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम वो उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था 4.5। कितना कैलकुलेट किया हुआ था? 4. और उन्होंने इसका जो वैलेंस फैक्टर है NF, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी 3। कितनी की हुई थी? 3। क्या आप इन दोनों की हेल्प से एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम बता सकते हो? बता सकते हो? तो बोलो कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम? क्या बताओ? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा या नहीं होगा? कितना आ गया बेटा? ये 13.5। कितना आ गया? 13.5। बोलो क्लियर हुआ है नहीं? अब बात करते हैं मेंडेलीव के बाद, आफ्टर। किसकी बात करते हैं? आफ्टर। जैसे ही मेंडेलीव के बाद की बात करेंगे बेटा हम लोग, और हम कहेंगे जो इक्विवेलेंट वेट है वो सही है। इक्विवेलेंट वेट क्या है? बिल्कुल सही। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 4.5। लेकिन एक बात बताना, बेरिलियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? BeO। क्या होता है? अरे होता है ना भाई, क्या होता है? BeO। अब बताना, इधर 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 देखो, BeO। ठीक है, मान लेते हैं बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? X। कितना है? ऑक्सीजन कितना होता है? कितना होता है? -2। तो क्या X की वैल्यू क्या 2 आई या नहीं आई? बोलो X की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब क्या बेरिलियम वाला कंपाउंड सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा? और अगर सेकंड ग्रुप में रखा जाए उसका NF भी कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। तो उसके हिसाब से जो N फैक्टर था वो कितना है? बोलो जरा, 2। अब हम निकालते हैं वेट। क्या निकालते हैं? वेट, एटॉमिक वेट। क्या बताओ? 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9। और क्या 9 ही होता है या नहीं होता? बोलो। यानी क्या हम लोग कह सकते हैं कि उसने कुछ एटॉमिक वेट को क्या कर दिया था? सही। क्या कर दिया था? सही। जो उस समय क्या थे बेटा? गलत कैलकुलेट। क्या हुए थे? गलत कैलकुलेट। बोलो क्लियर है नहीं? और किसकी हेल्प ली उसने? इस फॉर्मूला। किसकी हेल्प ली उसने? इसे फॉर्मूला। अब हमें यह जानना है वो कौन कौन से एलिमेंट थे जिसका एटॉमिक वेट उसने क्या किया था? सही। क्या किया था उसने? सही। सबसे पहला नाम आता है यूरेनियम। किसका नाम आता है बेटा? किसका नाम आता है? उसके बाद आता है बेरिलियम। कौन आता है? कौन आता है? इसके बाद आएगा इंडियम। कौन आएगा? फिर आएगा गोल्ड। कौन आएगा? और लास्ट में आएगा प्लेटिनम। कौन आएगा? कौन आएगा बेटा? प्लेटिनम। ये वो 5 एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट किसने सही किया था? बोलो जरा। मेंडेलीव। किसने सही किया था? मेंडेलीव। बोलो क्लियर है क्या? तो बताओ, ये यू से हम बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे? बी से बेईमान, क्या बोलेंगे? बेईमान। IN से इंसान, क्या बोलेंगे? इंसान। AU से और, क्या बोलेंगे? और PT से पिटेगा। बोलो क्लियर है नहीं? तो बोलो ट्रिक क्या बन गया आप लोगों के लिए? यू, बेईमान, इंसान और पिटेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट मेंडेलीव ने सही किया था, तो आप कौन सी लाइन बोलोगे? यू, बेईमान, इंसान और पिटेगा। देखो रटना है इस बात को। रटने का तरीका आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो, बहुत अच्छा है। ट्रिक से याद रखो, बहुत अच्छा है। मुझे आंसर सही चाहिए, डिपेंड आप पे कर। देखो क्लियर लाइन है, मुझे क्या चाहिए? आंसर है सही। और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे यहां से और उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों के अलग अलग ट्रिक्स है, अलग तरीके से याद करना है। छापो। सर के आगे बोलते रहे भाई। उससे पहले बेटा बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज करते थे, जैसे मान लो टाइट्रेशन वगैरह होती है, तो अलग अलग मेथड से निकालते थे। कोई अप्रोप्रिएट मेथड था नहीं, तो निकाला जा रहा था। तो जिसने जो माना उसके हिसाब से आंसर निकालते चले गए। क्वेश्चन उठाने वाला कोई था ही नहीं। क्वेश्चन उठाने वाला आया तो उसने आते क्या किया? सबको सही। तभी तो कहते फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक मैनर में काम हुआ था। बोरॉन का ये स्कैंडियम बेटा इस वाले टेबल में थोड़ी ना मिलेगा, मेंडेलीव मिलेगा। किसमें मिलेगा? एनसीईआरटी होती है आपके पास तो अभी बता देता। देखो इसी टेबल में चेक करो, क्या बोरॉन वाले ग्रुप के ऊपर 3rd A लिखा है क्या? और स्कैंडियम के ऊपर 3rd B लिखा है क्या? लिखा है। 3rd वाले एक साथ रखे, अलग अलग रखे थे उसने? एक साथ, तो वो उसी के अंदर रखे गए। ठीक है,
ये तो जो अभी टेबल आप लोग देख रहे हो ना, ये लॉन्ग फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? लॉन्ग फॉर्म। उसने तो थर्ड ए और थर्ड बी कहा रखा उसने एक साथ, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी कहा रखा उसने एक साथ। क्या हो गया बेटा? वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला? थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से। एक वो तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। बाकी चीजें आप सीखोगे रेडॉक्स में। कहां सीखोगे आप? रेडॉक्स, फिजिकल केमिस्ट्री। आराम से सीखना। ये फॉर्मूला ही वहीं से फिजिकल का ही है। हम लोग तो उधार रखते हैं। कहां तक छापा है भाई? थर्ड चालू कर दिया क्या? ये यहां तक हटा दो क्या? चलो, अच्छाइयां खत्म होती है इसकी, क्या चालू करते हैं इसकी? डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप लोग लिख लो तब तक। आवाज नहीं भाई। हाँ भाई, छाप दिया होगा अब तक तो। छाप दिया। नो वाला की आवाज आ रही है अभी भी? नो वाला की आवाज आ रही है? ये यस है या छाप लिया है? ये यस है? नो की आवाज?
किसी की आवाज नहीं दबने देंगे, छापो। जल्दी करो भाई। पानी वानी पी लो, तब तक छाप लिया है तो अब देखना चालू हो जाएंगे। अरे पी लो पी लो। उसको भर के भी लेके आया कर। उसने भी एज्यूम कर लिया पानी है। हाँ भाई सुने अब जरा इधर एक बार। 2 मिनट? ये कौन था रे? 2 मिनट वाला अभी भी। जल्दी लिख भाई। लिख रहा है। कौन कौन लिखने दो भाई। ये पीछे वाला इधर वाला मत छापना, अभी आधा अधूरा ही है। छापना मत, आधा अधूरा है। क्या? कोई बात नहीं, तो जब कहूं तब काट देना। मैंने कहा छापने के लिए नहीं। अब सुने भाई इधर देखो, क्या करते हैं इसे कुछ डीमेरिट्स की क्या बात करें, कुछ डीमेरिट्स इधर ध्यान देंगे सभी लोग भाई यहाँ बोर्ड पे। सबसे पहले डीमेरिट देखो, डीमेरिट जो मेंडेलीव की थी हो सकता है वो आज के टेबल में भी हो, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन जो डीमेरिट मेंडेलीव की थी वो हमें बतानी ही है। पहली डीमेरिट थी बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या थे बेटा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपको पता है हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। क्या होता है बेटा? 1s1। अब 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है तो अगर इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, क्या करें? इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा? रिमूव। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले क्या अल्कली मेटल्स होते हैं? नहीं होते? और जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं क्या वो स्टेबल हो जाते हैं? नहीं होते? अरे बोल तो दो। क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था? एक। वो रिमूव करते क्या हो गए हैं? स्टेबल। तो क्या इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और क्या ये भी स्टेबल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यस। और ये काम करते कौन है? अल्कली मेटल्स। यानी ये प्रॉपर्टी जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली है, 1 इलेक्ट्रॉन वाली, कौन शो करते हैं? अल्कली मेटल। इस वजह से अल्कली मेटल्स कहेंगे इसकी प्रॉपर्टी तो हमारे से मिलती है। किससे मिलती है बेटा इसकी प्रॉपर्टी? अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स को आज के टाइम पे, कब के टाइम के बेटा? आज हम लिखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। क्या लिखते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप। बोलो क्लियर है नहीं? यानी इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन से कहेंगे कि भाई तू अल्कली मेटल के साथ रुक। किस साथ रुक? अल्कली मेटल। दूसरा बढ़ते हैं, क्या हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है या नहीं है? बोलो कितना ऑर्बिटल है? एक। अगर उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका ऑर्बिटल का कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? और आपको पता है जिसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है क्या वो स्टेबल होते हैं? नहीं होते? और ऐसा काम एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कौन करते हैं? हैलोजन्स। कौन करते हैं? अरे बोलो यस और नो। क्योंकि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं? अगर उनको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितने कर लेंगे? 8। ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्या होता है पूरा उनका? ऑक्टेट। हाइड्रोजन को क्या पूरा हो रहा है? डुप्लेट। क्या हो रहा है? यानी जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, क्या पूरा हो जाए? डुप्लेट। वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो जाते हैं? तो बताइए क्या जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या स्टेबल हो गया? नहीं हो गया? अब बताओ इलेक्ट्रॉन लेने का काम क्या मेटल करते हैं या नॉन मेटल करते हैं? और नॉन मेटल में भी एक इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करता है? हैलोजन। कौन करते हैं? तो बताइए इसके ऊपर क्या हैलोजन्स भी अपना दावा करेंगे या नहीं करेंगे? बोल तो दो यस और नो। अगर आपने इसको अल्कली मेटल के साथ रखा तो कौन बुरा मानेंगे? और हैलोजन के साथ रखा तो कौन बुरा मानेंगे? इसलिए हम इसको कहते हैं नोटोरियस एलिमेंट। क्या बोलते हैं? नोटोरियस एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसकी पोजीशन फिक्स है, जिसको जरूरत हो वो अपने साथ रखे। क्या बोला? जिसको जरूरत हो वो अपने साथ है। इसीलिए आपने जो एक्यूरेट पीरियड टेबल देखी होगी उसमें हाइड्रोजन को अलग से जगह दी जाती है, पूरी टेबल के साथ ज्वाइंट नहीं मिलता। क्या बोला? टेबल के साथ ज्वाइंट नहीं। वो लाइन क्लियर है नहीं? अरे पहली लाइन क्लियर हुई क्या? तो ये था हाइड्रोजन के बारे में। अभी सुनो, मत चेक करो, कुछ लोग चालू हो गए। तुझे लगता है ये सही बनाई होगी इन्होंने? टाइपिंग वाले काम है। इधर ध्यान दो। सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। क्या कह रहे बेटा? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं आप तो ये बताओ। कुछ तो तुम्हें आता है वो तुम बताते नहीं हो, जल्दी बताओ। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। बोले यही होता है क्या? यानी जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। हाँ, क्या कर रहे हो आप ही?
तुम्हें पता, तुम्हें बोल रहा हूं, पूछने की जरूरत नहीं, उठो। हाँ आप नहीं, एक और है, क्या चल रहा था? नहीं, पहली बार नहीं नोटिस कर रहा, फर्स्ट एंड लास्ट, क्लियर? दोबारा उठा के बाहर बैठो, यहां ध्यान देना भाई। आइसोटोप्स, क्या बात कर रहे हैं? आइसोटोप। अगर आइसोटोप की बात करते हैं तो वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। अब देखना जरा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। एक होता है प्रोटियम, कौन होता है? दूसरा होता है, और तीसरा कौन होता है? बोलो क्लियर है नहीं? तीनों आइसोटोप दिख गए सभी को? तीनों का एटॉमिक वेट अलग अलग दिख गया? अब बताओ, क्या मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की बात कही थी या नहीं कही थी? और अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, सेम है? और अगर तीनों का मास अलग अलग है, तीनों को अलग अलग पोजीशन भी असाइन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई रूल तो ये कह रहा, बोलो हाँ है ना? क्योंकि अगर तीनों का वेट अलग है तो तीनों को जगह भी क्या मिलनी चाहिए? अलग। अब यहां लेकिन दिक्कत ये थी, मेंडेलीव ने कितने पोजीशन असाइन किया इनको? एक। कितना पोजीशन असाइन किया? एक। मेंडेलीव ने कहा जितने भी एक एलिमेंट का आइसोटोप होंगे उनको कितनी जगह मिलेगी? एक। क्या ये बात अपने आप में असंगत लग रही है, नहीं लग रही है? क्या ये एक अन्याय है या नहीं इनके साथ? वेट तीनों का अलग अलग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, और तीनों को जगह कितनी मिलनी चाहिए? 3। जगह कितनी मिली है? 1। इसलिए क्या हुआ है? ये अन्याय। और इसी को हमने क्या बोला है? डीमेरिट। क्या बोला है? अब आपने इतना पढ़ लिया तो एक लाइन और पढ़ेंगे आप लोग। क्या ये वाला जो आइसोटोप है, क्या ये अपने आप में एक रेडियो एक्टिव होता है क्या? कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। बोलो क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो कोई पार्टिकल एमिट करता होगा, अल्फा बीटा या गामा गामा रेज, अल्फा बीटा या गामा। बताओ क्या इमिट करता है? तुक्का मत मारो, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये मूर्खों। क्या है ये? नीट 2021 का क्वेश्चन कि बताइए ट्रिटियम या ट्राइटियम कौन सा पार्टिकल एमिट करता है? तो आप बोलेंगे इट एमिट्स। क्या बोलेंगे? रुक जाओ रे मूर्खों। इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। क्या बोलोगे? लाइन पढ़ के सुनाओ, तुक्का मारने चालू हो जाते हैं। इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा। ये लाइन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट है। कहां पे है ये? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, और यही नीट ने पूछी थी। दुर्भाग्य से नोट्स में, इसमें मॉड्यूल में नहीं है आज भी। तो इसलिए जो लाइनें बोलता हूं ना कि एनसीईआरटी की वहां से लाइन है, ध्यान रखो, क्योंकि मैं ये 5 साल से बोल रहा था। 5 साल से 18-19 से बोल रहा हूं मैं कि ये लाइन है, ये लाइन है, सुनी मेरी भी, तो लाइन ही पूछी। बाद में पता लगा अच्छा ये लाइन भी थी। अब इस लाइन के आगे की एक बात और छुपाई है अभी तक मैंने, और वह इसका हाफ लाइफ। क्या छुपाया इसका? वो आपको तब पढ़ाऊंगा जब क्या पढ़ाऊंगा? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड सब अभी थोड़ी ना बताऊंगा। क्लियर है सभी को? अरे बोल तो दो। यहां तक की बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें छापना नहीं है, चालू हो जाओ कभी। थर्ड जो पॉइंट था बेटा वो था इसका एनामोलस पेयर्स। क्या थे बेटा? एनामोलस पेयर से क्या समझते हैं, पहले तो ये बात क्लियर करते हैं। थर्ड क्या है? प्रेजेंस ऑफ एनामोलस पेयर्स। देखो भाई इधर ध्यान देंगे सभी। मेंडलीव ने अपनी टेबल के अंदर इस बात की भरपूर कोशिश की थी कि वो पीरियोडिक टेबल किस बात के ऊपर अरेंज रहे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। किसके ऊपर रहे? लेकिन काफी जगह ऐसी आई जहां एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाना क्या हो गया? बहुत मुश्किल। क्या हो गया? तो बहुत। उस समय पे उसने क्या किया कि कुछ ऐसे जिनके फॉर्मूले सेट नहीं हो रहे थे, उसने कहा कि कोई बात नहीं, इंक्रीज नहीं हो रहा तो डिक्रीज वाले भी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? डिक्रीज वाले भी। यानी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ
एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, इंक्रीज, क्या होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी पोजीशन मिली जहां एटॉमिक वेट इंक्रीज होने के बजाय क्या हो गया, डिक्रीज, क्या हो गया। और जहां डिक्रीज हुआ उन पेयर्स को बोला जाता है एनामोलस पेयर। क्या बोला जाता है, एनामोलस का मतलब होता है जो नॉर्मल ट्रेंड से क्या हो, डिफरेंट, क्या हो। नॉर्मल ट्रेंड बोलो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या था। और एनामोलस क्यों बने, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, डिक्रीज, क्या हो गया। तो ऐसी जगह पीरियड टेबल में जहां एटॉमिक वेट इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्या हो रहा है, उनको क्या बोला जाएगा, एनामोलस पेयर। क्या बोला जाएगा, एनामोलस पेयर। पहला एनामोलस पेयर जो था वो था आपके पास बेटा आर्गन और पोटाशियम। किसका था बेटा, आर्गन और पोटाशियम। आर्गन का आपको पता है एटॉमिक वेट होता है 40, कितना होता है, और पोटाशियम कितना होता है 39। बताइए, अगर एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना हो तो पहले पोटाशियम आएगा या आर्गन आएगा, लेकिन आता कौन है, कौन आता है, आर्गन। बोलो क्लियर हुआ क्या। तो पहला है आपके पास आर्गन और पोटाशियम। दूसरा है टेरोलियम, कौन है बेटा, और आयोडीन, कौन है। तीसरा है आपके पास थोरियम, कौन है, और प्रोएक्टिनियम, क्या नाम है। और फोर्थ और लास्ट है बेटा कोबाल्ट और निकल, कौन है, कोबाल्ट और। ये वो चार पेयर है, क्या कितने पेयर है बेटा, ये चार, जो कैसे होते हैं, एनामोलस, कैसे होते हैं। इन सभी पेयर्स में एटॉमिक वेट इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्या हो रहा है। तो आपसे चार ऑप्शन बना के देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन सा एनामोलस पेयर है या नहीं है। तो जब आपको याद होंगे तभी आप आंसर उनके लगा पाओगे। इसके लिए ट्रिक क्या बनाई है, सुन लो जरा। आप कहेंगे आमिर खान, क्या कहेंगे, आमिर से क्या बना, ए आर, क्या बना आमिर से, ए आर। टी से बना तेरी, क्या बना, तेरी। इच्छा से आई, क्या बना, इच्छा से। टीएच से ठंडा, क्या बना, टीएच से। पीए से पानी, क्या बोला है, पानी। सीओ से कोक, क्या बोला है। और एनआई से नहीं। तो क्या बोलेंगे, ट्रिक जल्दी बोलो। आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी, कोक नहीं। ये कोक नहीं वाला काम एक इंसान और किया था, रोनाल्डो। याद आया कुछ, हाँ, पानी रखा था ना, हाँ, ये वही है पानी। बोलो क्लियर है क्या। तो आपको ये तीन लाइनें अगर याद हो, पहली लाइन जो आपको मैंने लिखवाई थी, सीता गीता से अलग, क्या थी बोलो, बीएससी नहीं एमटेक है। वो उन्होंने क्या बताया, नए एलिमेंट, क्या बताया, यू बेईमान इंसान और पिटेगा, क्या था। ये क्या बता रहा है आपको, करेक्शन इन एटॉमिक वेट। और तीसरा क्या, एनामोलस पेयर की लाइन कौन सी है। अगर आपको सिर्फ ये तीनों पॉइंट आते हैं ना, तो मान के चलिए मेंडेलिव का क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो ये तीनों पॉइंट से ही आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आने के चांस नहीं। इसलिए तीनों पॉइंट्स को आप सुबह शाम दो दो बार, समझ गए, उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे, उच्चारण। क्लियर हो गया यहां तक। अब लिखवाऊं इसके बारे में थोड़ा सा। पहला पॉइंट हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, डाली सभी लोगों ने। इसमें लिखे एक एक लाइन लिखवाऊंगा सभी के बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, लिखे इसमें, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, position of hydrogen was not fixed, position of hydrogen was not fixed because properties of hydrogen, because properties of hydrogen resembles with, properties of hydrogen resembles with both, both alkali metals, both alkali metals and halogens, both alkali metals and halogens। लाइन क्लियर है सभी को। अब आप छापे यहां तक और हेडिंग डाल के बैठेंगे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। फिर उसमें एक लाइन लिखवाऊंगा, फिर ये हेडिंग, इसकी लाइन, और फिर उसके बाद जल्दी करें। हाँ, एक एक डेढ़ लाइन, एक की डेढ़ हो सकती है, ढाई हो गई तो भाई जो है वो तो लिखनी पड़ेगी, जो है वो तो लिखनी पड़ेगी। भाई मैं यहां से वहां तक एक ही लाइन लिखूंगा, मेरे लिए तो एक ही लाइन। साइड हो जाओ, कौन सा,
फर्स्ट ए है भाई, आई ए नहीं है रे भाई, ये फर्स्ट ए। मुझे लगा कौन सा आई ए आ गया भाई। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे कुछ समझ में आ रहा है? टेस्ट में पता लगेगा, लेकिन मेरा तो है ही नहीं टेस्ट अब की बार, बहुत दुख है। एक मिनट आवाज नहीं, हाँ बोलो भाई। एक बात बताओ, आज के समय को लेकर लिमिटेशन लिखता है या उस समय को लेकर लिखता है भाई? लिमिटेशन किसी की बुराई कब करेगा? कब कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? अभी क्या इनर्ट गैस डिस्कवर है? पर ये बात मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, जब भी लिमिटेशन की बात करेंगे, कब को लेके बात करेंगे? अभी। कह रहे सामने। लिख लिया सभी ने? लिखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप। लिख लिया? लिखो उसमें लाइन। भाई ये पूछ रहा है क्या लाइन लिखनी, बताना पड़ेगा अब इसको। लिखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप में, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास, isotopes have different mass but isotopes have different mass but they are placed at single position, but they are placed at single position। लेकिन उनको कहां रखा गया बेटा? सिंगल पोजीशन। यही क्या था उसका ड्रॉबैक। छापो, ये पूरा लिख लेना, इसके बाद वो लाइन लिखवा दूंगा, ठीक है? पूरा ही छाप लो, लास्ट में एनामोलस की क्या मीनिंग है वो लिखवा दूंगा। जल्दी छापे। जिन्होंने छाप लिया है वो इसको एक बार रिवाइज कर ले, इधर उधर फालतू बातें सुनने से अच्छा क्या है एक बार उसको पढ़ लिया जाए। आज आप लोगों को एक ब्रॉडकास्ट में एक इमेज मिलेगी, शाम को मिलेगी। वो एक पहले मिली थी, उसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद रखने की ट्रिक्स लिख के दिए हुए हैं। क्या याद करने के ट्रिक दिए हुए हैं? डी ब्लॉक। तो उम्मीद करता हूं आज और कल 2 दिन मिलेंगे आपको, 2 दिन में याद हो जाने चाहिए। फिर क्या हुआ? ये तो आएंगे जाएंगे बेटा, टेस्ट है तो पढ़ाना छोड़ दूं? हाँ बोल के देखो। कह रहा है टेस्ट है, ये चुनु मुनु आते रहेंगे लाइफ में। लिखो भाई, एनामोलस पेयर वाले में लाइन लिखें। क्या हो गया? लिखा नहीं है? अच्छा यहां से भी साइड होने कौन कह रहा है? ये तो कब का लिख चुका होना चाहिए। कह रहे सर यहां से भी साइड, आप तो बाहर ही हो जाओ अब। बिल्कुल जाओ भाई, हमने कब मना किया? तुम्हारे वॉशरूम में भाई, हम कौन है मना करने वाले? अरे लिख लिया होगा अब तक तो। एक तो लड़के वाले आदत मत रखो, 5-6 पेन रख रहे हैं मूर्ख। लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, according to Mendeleev periodic law, according to Mendeleev periodic law, elements are arranged in increasing order of atomic weight. Elements are arranged in increasing order of atomic weight, but there were some places
but there were some places where atomic weight decreases. Where atomic weight decreases. These pairs are known as anomalous pairs. अब सुने कहां का, सुन लो भाई, अभी तो दो और इसकी लिमिटेशन सुनना जरा एक बार, दोनों एक साथ ही बता रहा हूं। इसलिए वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज, क्या कह रहा हूं, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्या है, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको रखा अलग अलग ग्रुप्स में। कहां रख दिया उनको? और वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनको कहां रखा बेटा? सेम ग्रुप। कहां रखा उनको? क्या ये दोनों ही अपने आप में लिमिटेशन है या नहीं है? यानी वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है, बट दे आर प्लेस्ड इन ए सेम ग्रुप, बट दे आर प्लेस्ड इन ए। और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सेम, क्या प्रॉपर्टीज क्या है, बट दे आर प्लेस्ड इन ए डिफरेंट ग्रुप, बट दे आर प्लेस्ड इन ए डिफरेंट। तो दो क्या हुई उसकी लिमिटेशन। उसमें पहले लिमिटेशन समझा रहा हूं, समझना एक बार। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जिनकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डिफरेंट, उन्होंने कहा रखा उसने सेम। एग्जाम्पल समझो जरा। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रुप की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? फर्स्ट ग्रुप से मेरा मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। किससे मतलब है मेरा? दोनों को मिलके क्या बना है? फर्स्ट। क्या बना है? फर्स्ट। तो देखना यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट ग्रुप। क्या लिखा बेटा यहाँ पे? फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है बेटा, उसके अंदर हमारे पास आते हैं सबसे पहले लिथियम। कौन आता है बेटा हमारे पास? उसके बाद आता है सोडियम। कौन आता है? फिर मैंने यहां लिखा पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। क्या लिखा बेटा? पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। और इधर की साइड में लिखा बेटा मैंने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्या लिखा? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये सभी फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है। किसका पार्ट है बोलो जरा? फर्स्ट ग्रुप का। किसका पार्ट है ये? फर्स्ट ग्रुप का। बोलो पहली लाइन क्लियर हुई क्या सभी को? ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप था। क्या था मेंडलीव अकॉर्डिंग? क्या था? फर्स्ट ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर देखो जरा ध्यान से, क्या इधर वाले पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या आप इनको अल्कली मेटल्स कहते हो या नहीं कहते हो? क्या कहते हैं इनको? अल्कली मेटल। क्या आप इनको रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स भी कहते हो नहीं कहते हो? तो इनको लिखा है हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और ध्यान दीजिए, क्या ये डी ब्लॉक के हैं या नहीं है? देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड किसका है? डी ब्लॉक। इनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं बोलो बेटा? क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट बात सुनिए, क्या आपने ये भी सुना होगा कि जो अल्कली मेटल्स वाले जितने भी होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? क्या इनको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी कहते हैं नहीं कहते हैं? क्या है ये? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और जो ये वाले होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। क्या होते हैं? अगर गोल्ड रिएक्टिव होता तो कोई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है नहीं। बोले क्लियर है नहीं? तो ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। क्या होते हैं ये? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्या हम इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं नहीं कहते हैं? अरे बोल तो दो। क्या कहते हैं इनको? अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इनको? अल्कली मेटल। क्या इनको हम लोग कॉइनेज मेटल कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कॉइनेज। कॉइनेज से मेरा मतलब है सिक्के बनाने में काम आता है। किसमें काम आते हैं ये? बोल सिक्के बनते हैं नहीं बनते? अरे गोल्ड, सिल्वर भाई क्या बात करो, क्या है ये? कॉइनेज मेटल्स। क्या है? कॉइनेज मेटल्स। ध्यान से देखिए, क्या दोनों अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले हैं? सेम प्रॉपर्टी वाले हैं? बिल्कुल ही डिफरेंट। बट उनकी एक प्रॉपर्टी जो सेम थी वो था ऑक्साइड। क्या था इनका? दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला सेम था। क्या था? दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? इस वजह से उसने कहा रखा इन सबको एक जगह, कहा रखा उसने इनको। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या दोनों में दिन और रात का फर्क है या नहीं? बोलो। इसलिए क्या है इसका ड्रॉबैक? क्या है इसका? अब इसमें एक लाइन और समझनी है आप लोगों को। ये जो सोडियम लिखा है आप लोगों ने, क्या है ये? सोडियम
पीरियोडिक टेबल में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा पीरियड, क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? सबसे पहले पीरियड में आता है हाइड्रोजन, कौन आता है? दूसरे पीरियड में कौन आता है? लिथियम, कौन आता है? तीसरे पीरियड में कौन आता है? सोडियम। और चौथे पीरियड में कौन आता है? पोटाशियम, कौन आता है? पोटाशियम। और पोटाशियम वाले पीरियड में ही आगे चल के कौन मिलता है? कॉपर, कौन मिलता है? कॉपर। क्या ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ, बोलो? और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बाद फोर्थ पीरियड से हमारे पीरियड टेबल में कौन से सबसेल भरे जाते हैं? डी सबसेल। कौन से भरे जाते हैं? यानी इसके बाद इसमें भी डी आएगा और इसमें भी क्या आएगा? डी। कहां आएगा? इन दोनों में ही डी। इसलिए क्या ये इन दोनों के लिए एक ब्रिज का काम करेगा या नहीं करेगा, बोलो? किसका काम करेगा? ब्रिज का। क्या इसके बाद दोनों में डी आए हैं, नहीं आए, बोलो? तो इन दोनों के लिए किसका काम कर रहा है? ब्रिज। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? ब्रिज एलिमेंट। और ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे पास? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। कौन से होंगे बेटा हमारे पास? थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। इस लाइन को मैं एक बार फिर से आपको पढ़ाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वहां फिर से एक लाइन इसी को यूज करूंगा कि बताओ ब्रिज एलिमेंट्स क्या है। तब तक आप पीरियड वगैरह सब अच्छे से पढ़ चुके होंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुका होगा आपका, तो आपको डी के बारे में सारी जानकारी रहेगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? आप तब तक एक नाम ध्यान रखो, क्या है ये? ब्रिज एलिमेंट। क्या है ये? इसकी कंप्लीट डिटेलिंग हम लोग कहां पढ़ेंगे? आगे। बोलो क्लियर है नहीं है? अरे बोल तो दो। यहां तक कोई आपत्ति किसी को भी? आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। राधे राधे। अब आप लोग छाप सकते हो। ऑनलाइन वालों, तुम लोगों ने छाप लिया क्या? छाप लिया हो तो वीडियो बंद कर दे भाई। कह रहे से छाप लिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।